हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन में हम गेट डायग्नोस्टिक्स का एक और सिनेरियो कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम उस टेबल का नेम रिट्रीव कर सकते हैं जिसकी वजह से एरर जनरेट हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सपोज आप मल्टीपल टेबल्स के साथ वर्क कर रहे हो और आपके पूरे थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड है, और उसमें से किसी एक जगह पे आपका एरर जनरेट हुआ है ना। और एरर जनरेट हुआ बट आपको ये नहीं पता कि कौन सा टेबल ने जनरेट किया, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, गेट डायग्नोस्टिक की हेल्प से उस टेबल को फेच कर सकते हैं, उस टेबल के नेम को, और फिर उसको वहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, या जो भी आप लॉग पर्पस के लिए रखना चाहते हो वो आप डिटेल सेव कर सकते हो। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं पहले आपको वो कंडीशन बता रहा हूँ जिसमें हम एरर जनरेट करेंगे, और फिर उसके बाद में हम इस प्रोग्राम को वॉक थ्रू करेंगे। ठीक है, तो सेशन बी पे चलते हैं। सेशन बी पे हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ जो टेबल हम यूज़ कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हम यही टेबल यूज़ कर रहे हैं काफ़ी लास्ट फ्यू सेशन से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक टेबल बनाया स्टूडेंट्स टू नेम से, जिसमें हमारे पास दो कॉलम है, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम। पहला जो कॉलम है उसको हमने प्राइमरी के सेट किया। क्यों? क्योंकि हमारा इंटेंशन है कि हम इसमें एक डुप्लीकेट की एरर जनरेट करते हैं। तो पहला जो की रखा, हमने रखा प्राइमरी की, जो इंटीजर टाइप का है। दूसरा कॉलम नॉर्मल कॉलम है, वेर कैर 255 का। ठीक है, तो अब इसको करते हैं बैक। ये ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। इसकी जगह पे मैं आपको डेटा दिखाऊंगा। तो डेटा के लिए क्वेरी रन करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश, और यहाँ पे आ जाएगा फाइल का नेम स्टूडेंट्स टू। तो इसमें देखो आप 109 तक का रिकॉर्ड है, 101 से लेकर 109 तक का। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक रिकॉर्ड ट्राई करेंगे इंसर्ट करने का सेम आईडी से। तो फिर से मैंने किया इंसर्ट इनटू F4। यहाँ हम फाइल का नेम देते हैं स्टूडेंट्स टू। इधर आ जाएगा लाइब्रेरी का नेम शर्मित वन, एंटर। इधर ट्राई करते हैं 109 फिर से रिपीट करने का। 109 नेम मैंने रिपीट किया। इसमें आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, इसका कोई एरर जनरेट नहीं होता, क्योंकि हमने प्राइमरी की सेट किया है 109 मतलब स्टूडेंट आईडी पे। और फिर मैं एंटर हिट करता हूँ, तो यहाँ पे एक मैसेज आया, डुप्लीकेट की वैल्यू स्पेसिफाइड। अब अगर यहाँ पे आप F1 प्रेस करोगे तो क्या आएगा, ये पूरी स्क्रीन शो करेगा जहाँ पे आपको पूरी इस एरर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट हमारे को उतना डिटेल में नहीं जाना, हमें सिर्फ एरर जनरेट करना था, जो जनरेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम पे चलेंगे। प्रोग्राम में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो हम जो वैल्यू रिट्रीव करने वाले हैं वो है टेबल नेम। ठीक है, तो टेबल नेम, कौन सा टेबल नेम रिटर्न होगा जिसकी वजह से एरर अकर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी पहला वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है जी डी इन्फो नेम से, वेर कैरेक्टर 128 का। इसका लेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए आप IBM की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे। वहाँ पे आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी कि क्या उसका डेटा टाइप होना चाहिए, क्या उसका लेंथ होना चाहिए। तो उस वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं जी डी इन्फो में। वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हो। अब वैल्यू अगर जी डी इन्फो में आ गई, तो उसको हमें क्या करना है, उसको प्रिंट कराने के लिए एक और मैंने वेरिएबल बनाया है रिजल्ट नेम से। तो इस जी डी इन्फो की जो भी वैल्यू है उसको ट्रिम करके हम स्टोर कर देंगे रिजल्ट में, और फिर उस रिजल्ट वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं अपने डेमो के लिए। उसके बाद में हमने क्या किया, कमिटमेंट कंट्रोल को सेट किया स्टार नन पे, जो हम ऑलमोस्ट हर SQL RPG प्रोग्राम में रखते हैं। तो ये सेम ऑप्शंस आप हमेशा रिपीट कर रहे हो, तो कमिट ऑप्शन को नन पे सेट कर दिया। फिर इसके बाद में हमने क्या किया, इंसर्शन क्वेरी रन किया है। तो इंसर्शन क्वेरी रन करने के लिए आपको क्या करना है, exec SQL लिखना है, एग्जीक्यूट SQL, इंसर्ट इनटू शर्मित वन स्लैश स्टूडेंट्स टू। ये हमारा स्टूडेंट्स टू टेबल है, और रिकॉर्ड इसमें हम ट्राई करेंगे इंसर्ट करने का 109, क्योंकि 109 के लिए अभी हमने देखा एरर अकर हो रहा है, वो रिकॉर्ड पहले से है, और हम फिर से 109 इंसर्ट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या रिटर्न होगा, डुप्लीकेट की एरर रिटर्न होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से अगर अपन कंटिन्यू करेंगे, तो जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी कुछ एरर जनरेट होगा। अब जो भी टेबल ने इस एरर को जनरेट किया है, ये उसका नेम हमें फेच करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गेट डायग्नोस्टिक्स को, क्योंकि वो लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन रिटर्न करता है। तो यहाँ पे क्या, एग्जैक एसक्यूएल गेट डायग्नोस्टिक्स कंडीशन वन, और यहाँ पे हम वैल्यू क्या रिट्रीव कर रहे हैं, टेबल नेम। तो जो भी वैल्यू टेबल नेम में आएगी उसको स्टोर कर देंगे हम होस्ट वेरिएबल जी डी इन्फो में, और फिर उस वैल्यू को ट्रिम करके स्टोर करेंगे रिजल्ट वेरिएबल में प्रिंट करने के लिए।
क्योंकि इसकी लेंथ 128 थी GD इन्फो की, और इसको हमने ट्रिम करके डाल दिया 10 लेंथ के वेरिएबल में, और फिर उस वेरिएबल को हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका टेबल नेम ज़्यादा बड़ा है तो आप उस अकॉर्डिंग इसका लेंथ चेंज कर लेना, अदरवाइज वो ट्रंकेट इशू हो सकता है, डेटा ट्रंकेट हो सकता है। लास्ट में हमने सेट कर दिया INLR को स्टार ऑन। तो अभी करते हैं इसको क्विकली कंपाइल और कॉल करते हैं। तो कॉल करने पे आपको टेबल नेम मिल गया यहाँ पे स्टूडेंट्स 2। तो इस तरह से ये यूज़फुल है अपने लिए। क्यों? क्योंकि जब भी, अभी तो हम सिर्फ इस प्रोग्राम में एक ही फाइल को रीड कर रहे हैं, एक ही में इंसर्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, बट ऐसा अज्यूम करो कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड है, एक प्रोग्राम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ लाइन है, उसमें आप मल्टीपल मोर देन 40-50 फाइल्स का यूज़ कर रहे हो, और किसी में भी एक एरर जनरेट हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, गेट डायग्नोस्टिक हर एसक्यूएल स्टेटमेंट के बाद रन कर सकते हैं, और अगर वो किसी भी कंडीशन में एरर जनरेट करेगा तो उस केस में ये टेबल नेम रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये ब्लैंक रिटर्न करेगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं कोई भी एरर वाली कंडीशन नहीं देता तो उस केस में टेबल नेम क्या ये रिटर्न करेगा, देख लेते हैं। 10110 नेम। पहले इस रिकॉर्ड को चेक करते हैं क्योंकि वो लास्ट रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया होगा। 109 तक हमारे पास रिकॉर्ड है। अब हम ट्राई कर रहे हैं 110 को, तो इस केस में तो कोई एरर नहीं आएगा, तो हमारा टेबल नेम भी ब्लैंक आना चाहिए। तो इसको करते हैं कॉल, तो ब्लैंक आया। ब्लैंक का रीज़न ये है कि रिकॉर्ड में वो फाइल अवेलेबल रिकॉर्ड था नहीं पहले से, तो इसकी वजह से उसने क्या किया, उसको इंसर्ट कर दिया। अभी अगर आप फाइल चेक करोगे तो रिकॉर्ड इंसर्ट भी हो गया है, बट हमारे को कोई मैसेज में टेबल नेम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो तभी टेबल नेम को रिटर्न करेगा जब उसमें कोई एरर जनरेट होगा, अदरवाइज वो उसको रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो एक सिनेरियो देखा। अब क्वेश्चन है कि क्या अगर मैं इसको दोबारा कॉल करूंगा तो वो वापस से वही एरर देगा? बिल्कुल, वो फिर से टेबल नेम देगा। क्यों? क्योंकि अब फिर से हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है, 110 को राइट करने का ट्राई कर रहा है। फाइल में हमने देखा 110 तो ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है, तो अगर फिर से हम उसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करने जाएंगे तो वो एरर जनरेट करेगा, और उस एरर का जो भी टेबल है, जिस भी टेबल ने वो एरर जनरेट किया है, ये उसका नेम रिटर्न करेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, स्टूडेंट्स 2, क्योंकि स्टूडेंट्स 2 टेबल है जिस पे हम ऑपरेशन इंसर्शन परफॉर्म कर रहे थे, और वहीं पे एक एरर जनरेट हुआ। उस एरर को हमने कहाँ पे स्टोर किया था, होस्ट वेरिएबल GD इन्फो में गेट डायग्नोस्टिक्स की हेल्प से, और फिर वही गेट डायग्नोस्टिक्स वैल्यू को हमने अपने ट्रिम करके अपने रिजल्ट वेरिएबल में डाला। रिजल्ट वेरिएबल में डालने का पर्पस बस इतना है कि उसको डिस्प्ले कमांड से प्रिंट करना है। अगर आप GD इन्फो को नॉर्मली खाली रिट्रीव करते हो और फिर डीबग पे अगर इसकी वैल्यू चेक करोगे तो आपको वो पूरा उसका लेंथ दिख जाएगा कि 128 मैक्सिमम कैरेक्टर्स है, उसमें कहाँ पे वो वैल्यू स्टोर हुई है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है टेबल नेम वगैरह आपने लार्जर यूज़ किए हुए हो एसक्यूएल की बेसिस पे, तो इसीलिए मैक्सिमम जो इसकी लेंथ आती है वो 128 कैरेक्टर्स की आती है। उसके बाद में आप फिर जो भी आपका डेटा है वो या तो ट्रिम कर सकते हो, या जैसे मुझे आइडिया था कि मेरा स्टूडेंट्स 2 फाइल है तो मैंने उस अकॉर्डिंग वेरिएबल की लेंथ सेट करी सेकंड की और उसमें डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा इस सेशन में, हमने देखा कि कैसे हम टेबल नेम को फेच कर सकते हैं जिसने एरर को रिट्रीव किया, मतलब जिसकी वजह से एरर एनकाउंटर हुआ है उस टेबल को ये रिटर्न करता है। ठीक है, और दूसरी बात ये, अगर कोई भी एरर जनरेट नहीं हुआ तो उस केस में ये टेबल रिटर्न नहीं करेगा। ये टेबल नेम तभी रिटर्न करता है जब इसमें कोई एरर जनरेट होता है, और जिस टेबल ने एरर जनरेट किया उसी के लिए ये वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथ।